Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Welcome in the 11th lecture of software verification and validation. आज के इस लेक्चर में हम डेटा फ्लो कंट्रोल एंड कंट्रोल फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर हम किस तरह से डेटा फ्लो के जो है डेटा फ्लो टेस्टिंग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग किस तरह से परफॉर्म करते होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर डेटा फ्लो टेस्टिंग से कि डेटा फ्लो टेस्टिंग होती क्या है। बेसिकली जो डेटा फ्लो टेस्टिंग होती है ना, हम चेक करते हैं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो डेटा है वो एक्यूरेटली मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, वेरिएबल्स के अंदर डेटा एक्यूरेटली मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, जो उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं वो फंक्शंस एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस किस्म की जो टेस्टिंग होती है ये हमेशा डेटा पर अप्लाई की जाती है और इसके अंदर जो है ना बेसिकली दो एब्स्ट्रैक्ट लेवल होते हैं, एक होता है स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट लेवल और एक होता है डायनामिक इनके फ्लो कंट्रोल। इनके दो किस्म की टेस्टिंग होती है, एक होती है स्टैटिक टेस्टिंग और दूसरी होती है डायनामिक टेस्टिंग। जो स्टैटिक टेस्टिंग होती है उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, हम डेटा जो स्टैटिक डेटा होता है हम उसको चेक कर रहे होते हैं कि हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, वेरिएबल्स के अंदर जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनके अंदर डेटा फ्लो कर रहा है एक्यूरेटली या नहीं कर रहा। इसको हम डिफरेंट ग्राफ्स के थ्रू जो है ना वो भी स्टडी करते होते हैं कि इसका ग्राफ बना लेते होते हैं, ग्राफ के थ्रू हम डेटा के फ्लो को चेक कर रहे होते हैं, उसको कंट्रोल को देख रहे होते हैं। द स्टैटिक डेटा फ्लो टेस्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द सोर्स कोड विदाउट एग्जीक्यूटिंग इट। तो स्टैटिक जो हमारे पास डेटा फ्लो टेस्टिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर हम क्या करते होते हैं कि हम एनालाइज करते हैं अपने सोर्स कोड को बगैर उसको टेस्ट किए। मीन्स हमने जो कोड लिखा है, अब जब डेवलपर एक कोड लिख रहा होता है तो उसके माइंड में ये चीज़ क्लियर होती है कि ये कोड एग्जीक्यूट करने पर ये रिजल्ट्स आएंगे, तो हम उसको एग्जीक्यूट किए बगैर हम स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि कोड एक्यूरेटली वर्क करेगा या नहीं करेगा। ठीक है ना। तो स्टैटिक डेटा फ्लो टेस्टिंग जो होती है एक्सपोजेस पॉसिबल डिफेक्ट्स नॉन एज डेटा फ्लो एनोमलीज। तो स्टैटिक डेटा फ्लो के जरिए जो हमें इनके एक्सपेक्टेड जो पॉसिबल जो इनके वो रिजल्ट्स या पॉसिबल एरर जो हमें पता चलते हैं हम उनको क्या कहते हैं, एनोमलीज बोलते होते हैं। इसके अलावा डायनामिक डेटा फ्लो जो है ना वो आइडेंटिफाई करता है कि प्रोग्राम के जो पाथ हैं, सोर्स कोड के जो पाथ्स हैं वो एक्यूरेटली डिफाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वहाँ पर डेटा एक्यूरेटली मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो डायनामिक डेटा फ्लो टेस्टिंग के अंदर हम ये काम परफॉर्म करते हैं। सो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या, हम रीड करवा रहे हैं x को और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो देन क्या करवा रहे हैं, a में वैल्यू इनके x में वैल्यू का इंक्रीमेंट करवा के a में स्टोर करवा रहे हैं। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, अगर है x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है कि ग्रेटर देन नहीं है, या तो इक्वल टू है या लेस देन 0 है, तो देन क्या है, फिर हम चेक करते हैं कि x की वैल्यू लेस देन 1 है। अगर तो वो लेस देन 1 है तो देन हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू x प्लस 1 कर देते हैं, उसमें एक का इंक्रीमेंट और गो टू की स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं स्टेप 5 पर वापस आ जाते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं x में एक का इंक्रीमेंट करवा के उसको a में स्टोर करवाते हैं और प्रिंट करवा देते हैं a। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए, जैसे कि वहाँ पे ये शो करवाया गया है कि 1 और 2, ये देखिए 1 और 2 जो हमारा स्टेप है वहाँ पे हमने एक ट्रांजेक्शन किया और उसमें किसके लिए किया, हमने x के लिए किया है। उसके बाद 1 और 2 के अंदर हमने ये देखें 1 और 2 के अंदर फ्लो भी हो रहा है डेटा का, ठीक है ना, और वो क्या हो रहा है x के लिए हो रहा है। इस तरह 1 और 3 में हम क्या कर रहे हैं, 1 और 3 के अंदर क्या कर रहे हैं, जस्ट x के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा इसी तरह से 1 और 4 के अगर हम देखें तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं और हमने किसके लिए, x के लिए कर रहे हैं। सिमिलरली हम फ्लो देख रहे हैं और x के लिए। तो ये सारा पूरी की पूरी डिटेल है कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से जो है ना डेटा फ्लो कर रहा है। इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनपुट कोई प्रोग्राम में हमने बनाया, उसके लिए कोई इनपुट है, देन उसका डेटा फ्लो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, डेटा किस तरह से इसमें फ्लो करेगा। फिर डिफाइन करते हैं यूज पेयर्स, इनके जो सेट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं उसके अंदर। और ये सब ये हम क्या कर रहे थे, टेस्ट सूट के अंदर ये सारा काम कर रहे हैं। टेस्ट सूट के अंदर हम इनपुट दे रहे हैं, उसी के अंदर डेटा फ्लो चेक कर रहे हैं और इसी के अंदर डेफिनेशन जो हमारे पास पेयर्स को यूज करते हैं, सेट पेयर्स को इस्तेमाल करते हैं हमने करना होगा, उसकी डेफिनेशन भी वहीं पे डिफाइन कर रहे होंगे। अच्छा, इस सब के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, टेस्ट जो हम टेस्टिंग सूट के अंदर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट कंडीशंस पर कर रहे होते हैं। ये जो डायमंड का साइन है ये कंडीशन के लिए होता है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इज डी यू कवर्ड, कि जो हमारे पास जो टेस्टिंग हमने परफॉर्म कर लाइक यहाँ पर अभी पिछले एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर हम क्या कंडीशन यूज करें, x ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन अगर तो वो ट्रू है तो देन क्या टेस्ट डेटा जनरेशन के टेस्ट डेटा को हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे टेस्ट सूट के अंदर आ जाएंगे। ये कि अगर ट्रू है तो हम टेस्ट सूट के अंदर आ जाएंगे और अगर तो हमारे पास वो फॉल्स है तो फॉल्स होने के सूट के केस में वो हम कहाँ पे आ जाएंगे, डिफाइन यूज पेयर्स, हम उसके अगेन पेयर्स को डिफाइन करेंगे जैसे हमने नेक्स्ट कंडीशन डिफाइन की है यहाँ पर।
ये देखें नेक्स्ट कंडीशन डिफाइन की, अगर ये फॉल्स हो रही है तो ये वाली चेक करेंगे, अगर उसके अंदर फिर फर्दर हम ये वाली कंडीशन चेक करें। तो ये डिफरेंट जो है ना सिनेरियोज हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग को, कि कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग क्या होती है। बेसिकली जो कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग होती है ना वो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग होती है। ये स्ट्रक्चर टेस्टिंग स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो कंट्रोल्स का फ्लो होता है कि प्रोग्राम के अंदर किस तरह से कंट्रोल फ्लो होगा, तो उसको हम चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते होते हैं। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग टेक्निक जो होती है बेस्ड ऑन जुडिशियसली सिलेक्टिंग अ सेट ऑफ path through the program. The set of paths chosen is used to achieve a certain measure of testing throughout. तो इसके अंदर क्या हम जो थ्रू आउट हमारा जो प्रोसेस होता है, जो थ्रू आउट कंट्रोल फ्लो होता है, हम उसकी टेस्टिंग के लिए हम कुछ मेजर सेलेक्ट कर लेते होते हैं। फॉर एग्जांपल पिक इनफ पाथ टू एंश्योर दैट एवरी सोर्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, कि हमने इनफ पाथ चूज कर लेना है कि हर स्टेटमेंट जितनी भी अगर 10 स्टेटमेंट है तो हर 10 की 10 स्टेटमेंट एटलीस्ट एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो कंट्रोल फ्लो के अंदर हम ये चीज चेक करते हैं। इसकी मोटिवेशन क्या है हमारे पास, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग जो बेसिकली एप्लीकेबल होती है वो न्यू सॉफ्टवेयर पर होती है। जब हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम उसके अंदर जो है ना कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग करते होते हैं कि डेटा कहाँ से फ्लो कर रहा है और कहाँ पर मूव कर रहा है। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग की जो एजम्पशंस हैं वो क्या है कि स्पेसिफिकेशंस आर करेक्ट, कि हम जब कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम क्या चीज़ देखते होते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो यूज़र की स्पेसिफिकेशन है, जो सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो देखते होते हैं डेटा इज डिफाइंड एंड असेस्ड प्रॉपरली, कि जो डेटा है वो डिफाइंड है हर जगह पर। जहाँ पर भी हमें वेरिएबल डिफाइन करने थे हमने वहाँ वेरिएबल डिफाइन किए हुए, जहाँ पर डेटा को फ्लो करवाना था, डेटा को हमने पास करवाना था, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना था, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी थी, वो एक्यूरेटली हो रहा है। उसके अलावा देयर आर नो बग्स अदर देन दोज दैट अफेक्ट कंट्रोल फ्लो, तो इसके अंदर कंट्रोल फ्लो को जो बग्स इफेक्ट करेंगे उनके अलावा किसी किस्म का कोई और बग नहीं होना चाहिए। तो कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग को परफॉर्म करने से पहले हम लोग ये चीज इंश्योर करते होते हैं कि कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग के अंदर कंट्रोल के डेटा के जो फ्लो है, फ्लो के दरमियान जो किसी किस्म की प्रॉब्लम आता है वो उसके अलावा कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि जो फ्लो के अलावा हो, कंट्रोल फ्लो के अलावा कोई भी प्रॉब्लम उसमें एग्जिस्ट ना करता हो, उससे पहले ही वो सारे के सारे बग्स क्या हो गए हैं और रिमूव हो चुके होने चाहिए। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच है, उस चीज़ की वजह से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है कि इसने कंट्रोल फ्लो के जो बग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कम कर दिया। क्योंकि इससे पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी, ठीक है ना, वो अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती थी, उसके अंदर क्या होता था हमें बार बार फंक्शन डिक्लेयर करने पड़ते थे, बार बार एक ही प्रोसेस को दोबारा बार बार परफॉर्म करना पड़ता था। तो उसकी वजह से डेटा का एक तो कोड बहुत ज़्यादा जो है ना वो बल्कि हो जाता था, बल्कि कोड होने की वजह से फिर अक्सर उसमें एरर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता था। और फिर समटाइम जो डेवलपर होता था वो इस हवाले से कंफ्यूज भी हो जाता था कि उसने कहा एक अगर फंक्शन एक जगह इस्तेमाल किया तो दोबारा उसको फंक्शन को दोबारा इस्तेमाल करना पड़ा, तो वो हेक्टिक भी होता था एक तरह से डेवलपर के लिए। जबकि स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच की वजह से एक तो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ गई है और दूसरा कोड थोड़ा सा आसान भी हो गया है, और इसकी वजह से कंट्रोल फ्लो के जो एरर्स हैं, जो बग्स हैं, वो भी रिमूव हो गए हैं। कंट्रोल फ्लो ग्राफ की अगर हम बात करें तो कंट्रोल फ्लो ग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम्स कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि किसी भी प्रोग्राम का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कंट्रोल फ्लो ग्राफ किसी भी प्रोग्राम के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। तो अगर हम इसकी परमिटिव्स की बात करें तो बेसिक 3 परमिटिव्स होती हैं। नंबर 1 डिसीजन के अंदर हम क्या करते थे, इज अ प्रोग्राम पॉइंट एट विच द कंट्रोल कैन डाइवर्ज, कि क्या जो प्रोग्राम है वो उस पॉइंट पर है कि जहां पर कंट्रोल जो है वो डाइवर्ज किया जा सके, कंट्रोल कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके, क्या ऐसा कुछ है या नहीं है। अच्छा, उसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, जंक्शन देखते हैं। जंक्शन के अंदर हम क्या करते होते हैं, इज अ प्रोग्राम पॉइंट वेयर द कंट्रोल फ्लो कैन मर्ज, क्या जो हमारा प्रोग्राम है वो किसी ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जहां पर वो किसी और के साथ मर्ज हो सकता हो, ठीक है ना। तो ये चीज हम कंट्रोल फ्लो के अंदर देखते हैं कि ऐसा तो कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद क्या, प्रोसेस ब्लॉक हम देखते होते हैं। प्रोसेस ब्लॉक के अंदर क्या देखते हैं, इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट अनइंटरप्टेड बाय आइदर डिसीजंस और जंक्शंस, कि जो हमने प्रीवियसली डिसीजन ले रहे हैं, हम अपने कोड के अंदर, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल भी आपसे शेयर की, उसमें जहां पे डिसीजन ले रहे थे, जहां पे हम कंडीशन चेक करवा रहे थे, वहां पर या जहां पर जंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वहां पर कोई अनइंटरप्टेड डिसीजन तो नहीं है, कोई अनइंटरप्टेड जंक्शन तो नहीं है। अगर तो अनइंटरप्टेड जंक्शन है तो हम क्या करते हैं, उस जंक्शन को जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव करने की कोशिश करते हैं, या अनइंटरप्टेड जो है ना अगर कोई डिसीजन आ जाता है तो उसको जो है ना हम सॉल्व करने की कोशिश करते होते हैं।
प्रोसेस हैज वन एंट्री एंड वन एग्जिट। तो इस कंट्रोल फ्लो के अंदर क्या होना चाहिए, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस है उसके अंदर सिर्फ एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो जंप नहीं करना चाहिए एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर जब तक कि प्रीवियस प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो जाता। लाइक अगर पेरेंट प्रोसेस रनिंग में है और पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड को कॉल नहीं कर रहा तो पेरेंट प्रोसेस को चाइल्ड के ऊपर मूव नहीं करना चाहिए। पेरेंट प्रोसेस को पहले कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना चाहिए, देन वो चाइल्ड पर मूव करे जब चाइल्ड कॉल हो, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर पेरेंट प्रोसेस के अंदर से चाइल्ड कॉल हो रहा है तो देन उसको जो है ना टेम्परेरीली ब्लॉक करके तो देन मूव करना चाहिए चाइल्ड के ऊपर, ठीक है। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग का अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो बेसिकली 3 किस्म का क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है पाथ टेस्टिंग, इसमें 100% कवरेज होती है हमारे पास, और एग्जीक्यूट ऑल पॉसिबल कंट्रोल फ्लो पास थ्रू दी प्रोग्राम। इसमें क्या है कि जितने भी कंट्रोल फ्लो के हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, जितने पास होते हैं उन सब को हम एग्जीक्यूट करते होते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है टेस्ट स्टेटमेंट टेस्टिंग होती है। स्टेटमेंट टेस्टिंग भी हमारे पास क्या 100% स्टेटमेंट कवरेज देती है हमें, और तमाम स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के अंदर मौजूद होती है वो कम से कम एक दफा जरूर जो है ना एग्जीक्यूट होती है, एक दफा जरूर टेस्ट की जाती हैं जो है ना टेस्ट के डिफरेंट टेस्ट के थ्रू, जो हमने पहले पढ़ लिया यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, उसके थ्रू हम क्या करते होते हैं इस चीज को इंश्योर करते होते हैं। उसके अलावा होता है ब्रांच टेस्टिंग, ये भी क्या है 100% ब्रांच की कवरेज हमें दे रही होती है, और इसके अंदर एग्जीक्यूट इनफ टेस्टिंग टू अश्योर दैट एवरी ब्रांच अल्टरनेटिव हैज बीन एक्सरसाइज्ड एट लीस्ट वंस अंडर सम टेस्ट। तो इसके अंदर भी हम ये चीज इंश्योर कर रहे होते हैं कि जितनी भी ब्रांचेज हैं हमारे कोड के अंदर, जितनी भी ब्रांचेज हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए एटलीस्ट जो है ना एक दफा जरूर जो है ना वो एग्जीक्यूट होने चाहिए, या अगर उनके कोई अल्टरनेटिव्स हैं तो वो जो है ना जरूर एग्जीक्यूट होने चाहिए। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के साथ आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा कि कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग क्या फंक्शन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है ना। एब्सोल्यूट फंक्शन, ABS से मुराद है एब्सोल्यूट फंक्शन हमारे पास, उसका ये हमारे पास कोड लिखा हुआ है कि इंट ABS एब्सोल्यूट इंट x, ठीक है ना। ये पैरामीटराइज फंक्शन है हमारे पास, उसके अंदर चेक करें कि x की वैल्यू लेस देन 0 है, अगर तो लेस देन 0 है तो विच मींस कि x क्या है नेगेटिव है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे रिटर्न करवा देंगे x नेगेटिव को स्टोर करवा देंगे x के अंदर, और इसको क्या करेंगे x रिटर्न करवा देंगे, जो भी आंसर आ रहा होगा उसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर अगर देखें तो वही बात है जो प्रीवियस स्लाइड पर कोड था कि हमारे पास ABS फंक्शन है, उसके अंदर x की वैल्यू लेस देन 0 है, अगर तो वो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना। लेस देन 0 का मतलब क्या नेगेटिव वैल्यू, तो हम x में स्टोर करवा के उसे सिंपली रिटर्न करवा देते हैं। अब यहाँ पर देखें कि हम जब यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करेगा वैल्यू को कि वैल्यू क्या है, ठीक है ना। वैल्यू चेक करने के बाद आगे फर्दर पहले तो यहाँ पे आया ना पैरामीटराइज फंक्शन के अंदर आया, वहाँ पे आगे उसने पहले यहाँ पर आके चेक किया, अगर तो वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 है या नहीं है, लेस देन 0 है तो देन क्या करेगा वो, अगर ग्रेटर देन 0 है तो देन क्या करेगा वो यहीं से बाहर चला जाएगा, लेकिन अगर लेस देन 0 है तो फिर वो आगे मूव करेगा, आगे मूव करके वो क्या करेगा वैल्यू को एक्सचेंज करेगा और एडजेंट क्या करवा देगा कोई वैल्यू रिटर्न करवा देगा। तो डिफरेंट स्टेप्स हैं 1, 3, 5 और 6, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हमने क्या किया है इस कोड को एक्सप्लेन किया है, कंट्रोल फ्लो को एक्सप्लेन किया कि पहले वो इस कंट्रोल पर था, ठीक है, देन उसके बाद वो इस कंट्रोल पर, सपोज ये कंट्रोल 1 है, ये कंट्रोल 3 है, ये कंट्रोल हमारे पास 6 है, ठीक है ना, और कंट्रोल 3 से सॉरी ये कंट्रोल 5 है, ये कंट्रोल 3 है, और ये कंट्रोल 1 है, 3, 5 और 6। तो 1 से वो कहाँ आया 3 पर आया, 3 से आगे उसने देखा कि अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो रही है देन 5 पर मूव कर जाए, अदरवाइज और उसके बाद क्या कर दे आंसर प्रिंट करवा दे, यानी कि 6 को प्रिंट करवा दे, ठीक है ना। ABS टास्क की अगर हम बात करें तो देखें ये हमारे पास जो है ना डिफरेंट ये पाथ्स हैं, ठीक है ना। ABC कोई पाथ्स हैं, हमने उनको सेपरेट कर लिया, प्रोसेस को लिंक्स करवा लिया आपस में, ठीक है ना। एक प्रोसेस से पास हो जाएगा तो हम कहेंगे हमने चार्ट के थ्रू जो है ना कंट्रोल का फ्लो जो है वो टेस्ट किया है, अगर A से एक्यूरेटली ये वाला पास हो गया तो देन इसको ठीक कर देंगे, B से भी पास हो गया, C से भी, लेकिन D से पास नहीं हुआ तो क्या हुआ हमारे पास नेगेटिव इंटीजर x, तो हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर आ रहा है विच मींस क्या है हमारे पास ये क्या है नेगेटिव इंटीजर x है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वो A से पास हो गया लेकिन B से नहीं हुआ, C से हो गया, D से हो गया। अच्छा उस केस में हमने पीछे कंडीशन देखी थी उसमें क्या था कि अगर वो यहाँ से पास नहीं हो रहा विच मींस कि हमारे पास अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो वो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू इसलिए उसने यहाँ पर वो फेल हुआ लेकिन यहाँ पर वो पास
पास हुआ तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये हमारे पास अगर आप डायग्राम में भी देखें तो देखिए ए यहाँ से पास हुआ, यहाँ से अगर वो फॉल्स हुआ है तो वो डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, डी पर आ जाएगा। देखिए यहाँ से फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, डी पे। लेकिन अगर वो यहाँ से ट्रू हुआ, बी पे ट्रू हुआ तो देन कहाँ जाएगा, सी पर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस केस में नेगेटिव और इस केस में क्या है, पॉजिटिव है। सो उसके बाद यहाँ पर भी देखें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ट्रू फॉल्स के केस में हमने उसको क्या है, डिसीजंस लिए कि यहाँ पर अगर ट्रू है तो नेगेटिव हो जाएगा, इनके फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास प्रोग्राम की ये कंडीशन थी, ये देखें अगर तो ये कंडीशन ट्रू है विच मींस कि ये नेगेटिव, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो विच मींस कि ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये देखिए यही बताया गया कि ट्रू है अगर कंडीशन तो देन क्या है, नेगेटिव है, और अगर फॉल्स है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।